2025 की शुरुआत में दुनिया ने जो नहीं सोचा था वो अब सच होता दिख रहा है। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ बोलने की ताकत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आने वाली है और पहली बार फिलिस्तीन को लेकर दुनिया दो टुकड़ों में बटी नजर आ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऐतिहासिक फैसला, 147 देशों की मान्यता और अब सवाल है, क्या इस बार फिलिस्तीन को दुनिया का स्वीकृत राष्ट्र मान लिया जाएगा? देखिए, ये चिंगारी शुरू कहाँ से हुई? तो शुरू हुई कैरेबियन कंट्री से, क्योंकि जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, जमैका हो गया, बारबाडोस हो गया और त्रिनिदाद और टोबैको हो गया, इन्होंने फिलिस्तीन को 2024 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा। और इसके बाद ये जो चिंगारी है, देखते ही देखते कहाँ पहुँच गई? यूरोप पहुँच गई। और यूरोप के जो कंट्री हैं, स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया और नॉर्वे हो गया, इन तीनों लोगों ने एक तरफा एक साथ जो है फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश माना। फ्रांस जो है आने वाले कुछ दिनों में आधिकारिक घोषणा कर सकता है कि वो भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानता है। आखिर ये सारे देश जो है इतनी तेजी से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता क्यों देने लगे? तो देखिए, इसके पीछे की जो मेन वजह है वो मेन वजह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किया है और फिलिस्तीन के ये आत्मनिर्णय के अधिकार का हनन है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इजराइल को तुरंत से अवैध कब्जे हटाने चाहिए। अभी तक ये एक मॉरल या मानवाधिकारों के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब जो है कानूनी अधिकार भी लोगों को मिल गया है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखें। अब अगर जो हम बॉर्डर्स की बात करें कि आखिर फिलिस्तीन और इजराइल का इलाका कहाँ है, तो देखिए, यूएन पार्टीशन प्लान, ये जो मैंने मैप्स लिए हैं ये बीबीसी से हमने मैप्स यूज़ किए हैं। तो यूएन पार्टीशन प्लान एक आया था। यूएन पार्टीशन प्लान के तहत क्या होना था, ये देखिए, जो वाइट कलर में आप ये देख रहे हैं ये इजराइल होना था, और जो आप थोड़ा सा डार्क में ये देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये जो है फिलिस्तीन होना था। और जेरूशलम को इंटरनेशनल सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के तहत। लेकिन ये प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कभी जो है ज़मीन पर नहीं उतर पाया। और उसके बाद 1949 में क्या हुआ, तो वॉर हुआ इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में। और जहाँ पर क्या हुआ कि गाजा, ये देख रहे हैं जो गाजा, आप ये जो गाजा है ये इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया। साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक, और जहाँ ये रेड टाइप का ये जो इलाका है वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक कहाँ पर चला गया, तो वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। और इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया 1949 में। इसके बाद 1967 में भी एक वॉर हुआ, इसको 6 डे वॉर कहते हैं। 6 दिन तक वॉर चला इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, और इसने बिल्कुल नक्शा बदल दिया। ये देखिए, जो सिनई पेनिनसुला है, सिनई प्रायद्वीप है इजिप्ट का, इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया, और सीरिया की जो गोलन हाइट्स हैं यहाँ पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। हालांकि उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक शांति समझौता हुआ, पीस ट्रीटी हुई 1982 में, और जिसके तहत ये जो सिनई जो प्रायद्वीप है ये इजराइल ने वापस कर दिया इजिप्ट को। लेकिन अभी भी जो गाजा है, जो वेस्ट बैंक है और जो गोलन हाइट है, यहाँ पर इजराइल की उपस्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि फ़िलिस्तीन का जो इलाका है लगातार सिकुड़ता गया है और इजराइल वहाँ पर अब बैठा हुआ है। और यही मेन वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला दिया कि इजराइल ने जो अवैध कब्जा किया है फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों पर वो तुरंत खाली करना चाहिए। हम लोग आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है वहाँ पर कितने लोग जो है हंगर से डेथ हो रही है, कहीं पर रॉकेट गिर जा रहे हैं उससे डेथ हो रही है। तो बहुत ही दयनीय सिचुएशन है। हालांकि इसका हल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलेगी कि नहीं ये भी वक्त ही बताएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एक मैप लगाया है। इस मैप में जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, इन डार्क ग्रीन कलर वाले कंट्रीज़ ने दो राष्ट्र सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है। मतलब वो इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग स्वतंत्र देशों के रूप में देखते हैं। और साथ साथ में ये हल्का जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, इन्होंने भी अभी जो है आधिकारिक घोषणा नहीं करी है, लेकिन ये भी मान्यता देने के पक्षधर हैं कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश माना जाए। ये जो येलो कलर वाले आप कंट्री देख रहे हैं, ये कंट्री ऐसे हैं जो शर्त के अनुसार, कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। और जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये लोग फिलिस्तीन को
को एक स्वतंत्र देश नहीं मानते हैं। और टोटल अगर जो बात करें तो अभी तक 147 ऐसे कंट्रीज हैं जो फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखते हैं या मान्यता देते हैं। अब बात आई कि मॉन्टेविडो कन्वेंशन की। मॉन्टेविडो कन्वेंशन देखिए क्या है, तो कुछ जो देश है इसका अपोज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मॉन्टेविडो कन्वेंशन के तहत फ़िलिस्तीन जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के लिए या मान्यता पाने के लिए 4 कंडीशंस होना ज़रूरी हैं जो पूरी करना ज़रूरी हैं। पहली बात, वहाँ पर एक परमानेंट पॉपुलेशन जनसंख्या होनी चाहिए, एक डिफाइंड क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर सरकार होनी चाहिए और वो देश दूसरे देशों के साथ में रिलेशन बनाने की क्षमता रखना चाहिए। और कुछ कंट्रीज ये कह रहे हैं कि ये 4 जो कंडीशंस हैं ये फ़िलिस्तीन पूरी नहीं करता है। और इसका जवाब भी आ गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना ये है कि जब फ़िलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा ही है तो वो ये 4 मान्यताएं या 4 कंडीशंस कैसे पूरी कर पाएगा। तो अब देखिए क्या सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है वो सितंबर में होने वाला है और सितंबर में इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट चेंज, इनको लेकर तो बात होगी ही, लेकिन हो सकता है इतिहास जो है लिखा जाए और बहुत सारे देश ये तैयारी कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रस्ताव पारित होता है या फिर अमेरिका अपने वीटो के जरिए सारे आवाज़ों को दबा देता है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। रही अगर जो भारत की बात, तो भारत की अगर जो बात करें तो भारत ने अभी तक न्यूट्रल रुख अपनाया है। हालांकि भारत जो है 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देता है, लेकिन इजराइल के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। तो ये भी देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन होगा वहाँ पर भारत जो है क्या करता है, उसका स्टैंड क्या रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े हुए टॉपिक्स पर गहरी नॉलेज पाने के लिए। मैं हूं विकास मिश्रा और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं ये वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।